अरशद नदीम ने 4 दफा इंटरव्यू में नीरज चोपड़ा का नाम लिया और उसने एक दफा भी उसका नाम नहीं लिया, उसने भाई कहा। और दूसरा आज का जो था वो एक बहुत डिफरेंट फीलिंग थी, क्योंकि कभी किसी इंडिविजुअल पाकिस्तानी ने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता। दोस्तों, जैसा कि आज आपने देखा कि अरशद नदीम ने जो है ना ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत के सब पाकिस्तानियों का, क्या हिंदुस्तानियों का और सारे सब कॉन्टिनेंट वालों का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वालों का दिल जीत लिया। हकीकत ये है कि मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा बहुत जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो को समझता हूँ, क्योंकि हम जब स्कूल में थे, जब मैं पाकिस्तान में था हाई स्कूल में, तो हम लोग, मैं भी एक स्पोर्ट्स में था, हम क्रिकेट भी खेलते थे, पीटी भी फिजिकल ट्रेनिंग वाले गेम्स भी करते थे। तो हमारे साथ ये दूसरे जो है ना एमटी के जो होते थे एथलीट्स, और इसके अलावा डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो का, इसका भी हमें नॉलेज बेस था। तो ये बड़ा एथलेटिसिज्म इसमें चाहिए होता है। पर एनीवे, पाकिस्तान इस लेवल पे आएगा ये कभी हमने सोचा नहीं था। आज मैं आपको बताऊं, मैं ये 2 ऐसे इवेंट्स हैं स्पोर्टिंग जिसमें यकीन करें जब पाकिस्तान को कामयाबी मिली तो आंखों में आंसू आ गए। एक तो 1992 का वर्ल्ड कप था, इमरान खान की कैप्टनसी में, जब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। और दूसरा आज का जो था वो एक बहुत डिफरेंट फीलिंग थी, क्योंकि कभी किसी इंडिविजुअल पाकिस्तानी ने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता। हमारी हॉकी की टीम जो है ना कुछ दफा जीती है गोल्ड मेडल, लेकिन गोल्ड मेडल कभी किसी पाकिस्तानी ने नहीं जीता। तो ये एक पहला वो था। तो यकीन करें जो है ना, बड़ा जो है ना एक खुशी के मारे जो है ना, समझे कि एक आंसू आ गए थे, ऐसी सिचुएशन थी। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, मैंने जब जो है ना इस मैच के बाद अरशद नदीम की इंटरव्यू सुना, नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू सुना, और इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। और यकीन करें इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों से सवालात पूछे गए, अरशद से पूछे गए, नीरज चोपड़ा से पूछे गए। मैं आपको बताऊं, इन दोनों में आपस में इनकी कमराडरी, इनका भाईचारा, इनकी दोस्ती, इनकी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट देख के तो यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, मैं बहुत ज़्यादा टच हुआ। इट इज़ जस्ट सिंपली अनबिलीवेबल। और मैं आखिर में एक आपको बताऊंगा कि नीरज चोपड़ा की मदर ने क्या स्टेटमेंट दी। तो पहले जो है ना इस पे अगर हम जाएं तो नीरज से जब पूछा गया एक सेपरेट इंटरव्यू में, एक इंडियन सहाफ़ी ने पूछा उनसे, उसने कहा भाई आप बहुत सक्सेसफुल एथलीट हो, आप जो है ना 10 साल से एक पूरी जो है ना छाए हुए इंडिया में, इंडिया कौम के लिए। तो उन्होंने कहा भाई आज जो था ना, आज की जो गेम थी, कंडीशन जो है ना मेरे फेवर में नहीं थी, और उनकी थ्रो अच्छी थी, और वो जो है ना वो कहते हैं देखिए मैं जो है ना 2016 से जीता आ रहा हूँ, आज जो है ना मैं नहीं जीत सका। आज गॉड उनके साइड पे नहीं थे, वो अरशद की तरफ थे। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई आज जो है ना अरशद जीता है क्योंकि आज अरशद का दिन था। उन्होंने बड़े जो है ना एक हम्बल उससे कहा। और मैं आपको बताऊं, जिस डिमीनियर का उन्होंने मुजाहरा किया, जिस बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने ये बात की, तो ये जो है ना ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है ना का मुजाहरा किया उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा जब तक मेरा शरीर मेरा साथ देगा तो मैं जो है ना इससे बेहतर करूंगा। 88-89 मीटर में करता रहता हूँ, लेकिन अब उनका गोल 90 है। तो और उन्होंने कहा भाई अरशद की इस चीज़ से मैं जो है ना फर्दर मोटिवेट हुआ हूँ, और मैं ओलंपिक कंपटीशन और दूसरे कंपटीशन में जो है ना बेहतर करूंगा। तो लेकिन हकीकत ये अगर आप देखा जाए ना, तो मेरा ख्याल है जब अरशद नदीम ने 92.97 की वो थ्रो फेंक दी, तो उससे जितने भी एथलीट थे उन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया वुड से। तो एनीवे, ये अरशद नदीम पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने जो है ना इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है, इससे पहले कोई नहीं जीता। और अरशद नदीम ने कहा कि जब उन्होंने 88 प्लस किया तो वो उसको 95 करना चाहते थे, कर सकते थे, लेकिन जो ना उनका हाथ जो है ना, उनका जो ना जेवलिन थोड़ी पुश होगी, ज़्यादा पुश होगी। और लेकिन वो कहते हैं मैं खुश था कि मैंने उससे क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, अरशद नदीम ने ये भी कहा कि भाई जिस तरह नीरज भाई ने कहा कि भाई ये इंजरी काफ़ी हो सकती है इसमें जेवलिन थ्रो करने वाले एथलीट को, तो इससे जो है ना मैं भी इंजरी का शिकार हूँ। वो दोनों इंजरी के शिकार लगते हैं जिस तरह उनकी बातों से। तो लेकिन उन्होंने फिर ये कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं अपनी टेक्निक को जो है ना
इम्प्रूव मैं करता हूँ, कर रहा हूँ, बहुत दिन रात मेहनत करता हूँ और जो है ना इस पे भी मेहनत करता हूँ कि जेवलिन को मैं किस तरह रिलीज करूँ परफेक्टली। तो और दूसरी चीज़ जो है ना, नीरज ने एक कही, उसने कहा भाई अरशद नदीम जो है ना और वो दोनों खुश हैं कि वो इस लेवल पे हैं और ये इन दोनों कंट्रीज के लिए अच्छे, दोनों ने यही कहा, उन्होंने कहा इन दोनों कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा है कि फाइनल के जो मुकाबले हो रहे हैं वो इंडिया पाकिस्तान में हो रहे हैं ओलंपिक लेवल पे, जहाँ दुनिया जान के जो है ना टॉप एथलीट्स मौजूद हैं और फाइनल्स में जो है ना दो बंदे कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट से इंडिया पाकिस्तान, उसमें ऑब्वियसली प्रेशर भी होता है। तो उन्होंने कहा ये कंट्रीज के लिए अच्छा है, उस रीजन के लिए अच्छा है और यंगस्टर के लिए अच्छा है कि वो जो है ना लुक अप करें इन एथलीट्स। तो और अरशद नदीम ने ये भी कहा कि वो जो है ना ज़्यादातर इससे हारते आए हैं, लेकिन वो नीरज ने भी कहा कि लेकिन आज जो है ना उन्होंने कहा भाई अरशद का दिन था और अरशद डिजर्व करता था। दोनों ने एक दूसरे के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट शो की और नीरज ने यह भी कहा कि कोई भी एथलीट जब इस लेवल पे पहुंचता है, यहाँ पे टॉप एथलीट होते हैं पूरी दुनिया के, आ रहे होते हैं, खेलते हैं, तो इवन फाइनल में पहुंचना भी जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा कारनामा है, एक बहुत बड़ा फीट है। तो अगर बंदा ना भी जीते तो जो है ना क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रगल्स होती हैं, इंजरी के चांसेस होते हैं, तो ये इस लेवल पे पहुंचना भी जो है ना एक बहुत बड़े ऑनर की बात है। तो फिर उनसे पूछा गया, ये सवाल के जवाब देते हुए नीरज से पूछा गया कि भाई आपका क्या बैकग्राउंड है, तो उन्होंने कहा भाई मैं एक तो फार्मर या किसान खेत खलियान वाले फैमिली से बैकग्राउंड से जो है ना मैं इस लेवल पे आया और पहले तो पता ही नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि भाई इस लेवल पे पहुंचेंगे। तो अब जब इस लेवल पे पहुंच गए तो फिर जो है ना इससे जिस ऊपर जाने की भी जिस्तजू है, ख्वाहिश है और हमें मुझे एक विश्वास है, ये एक कॉन्फिडेंस है कि मैं इससे ऊपर भी जा सकता हूँ, जिस तरह इलामा इकबाल कहते हैं सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। तो और अरशद नदीम ने भी कहा भाई मैंने भी एक गांव से स्टार्ट किया, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं फुटबॉल खेलता था, मैं कबड्डी खेलता था और मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, मैं फास्ट बॉलिंग करता था, लेकिन क्रिकेट में आना, जगह बनाना बहुत मुश्किल होती है, बहुत इसमें स्ट्रगल होती है, तो मैं जो है ना वो उस लेवल पे नहीं जा सका। तो फिर कहते हैं मैं अपने स्कूल की तरफ से जो है डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो में खेलता रहा। तो फिर जो है ना मेरे जो कोचेज एंड टीचर्स हैं उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई तुम्हारी फिजिक जो है ना जेवलिन थ्रो के लिए परफेक्ट है। फिर उन्होंने अपना सफर का बताया थोड़ा, उन्होंने कहा भाई 2015 में मैं वापटा के लिए नेशनल साइड पे खेला और वहाँ से जीता और 2016 में जो है ना वो फिर साउथ एशियन गेम्स में जहाँ पे उन्होंने सिल्वर जीता और 2016 में, और जहाँ पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। कहते हैं फिर इन दोनों ने कहा भाई हम 2016 से खेलते आ रहे हैं और अमूमन जो है ना वो नीरज चोपड़ा ही जीतते हैं और नीरज चोपड़ा बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत जेन्युइन बंदे हैं और उन्होंने हमेशा अरशद को अपने साथ रखा, अपने जो है ना कभी भी जो है ना उनको ये फील नहीं होने दिया कि आप हार गए हो, हमेशा दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह उन्होंने उसको वो एकोमोडेट किया। तो वो वेरी नाइस जेस्चर, वेरी नाइस ऑफ हिम। और आज जो है ना अरशद को जो है ना ये फिर मौका मिला जीतने का। तो देखें मैं आपको एक बात बताऊं, इन दोनों में जो कमराडरी है, फ्रेंडशिप है, भाईचारा है, रिस्पेक्ट है। अरशद नदीम ने 4 दफा इंटरव्यू में नीरज चोपड़ा का नाम लिया और उसने एक दफा भी उसका नाम नहीं लिया, उसने भाई कहा। हकीकत ये है कि मैं बड़ा टच मानूंगा, जितनी वो रिस्पेक्ट, दोनों हम उम्र हैं, दे आर अराउंड द सेम एज, लेकिन उनकी जो एथलीट हैं, एक टॉप लेवल के एथलीट हैं, अरशद उससे हारते आए हैं, नीरज चोपड़ा जीतते रहे, नीरज चोपड़ा 10 साल का सॉलिड बैकग्राउंड है। उस रिस्पेक्ट में उनको एक मतलब ये अरशद का बड़ापन है कि वो नीरज चोपड़ा को ज़्यादा वो रिस्पेक्ट देते हैं और उन्होंने एवरी सिंगल टाइम भाई का उन्होंने कभी उनका नाम नहीं लिया। तो आई वाज एब्सोल्युटली ऑनेस्टली आई वाज टच्ड विद दैट। मेरे एक दोस्त हुआ करते थे बड़े अच्छे साउथ इंडियन, शश वसुदेव राव, वो मुझे हमेशा कहते थे यार इंडिया या पाकिस्तान जीते, मैं ये चाहता हूँ। तो एनीवे ये तो ये रहा। और दूसरी चीज़ जो है ना मैं एक बहुत जो है ना एंड में मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि नीरज चोपड़ा की मदर ने कहा, उसने कहा कि भाई मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा सिल्वर मेडल जीता है, हमारे लिए तो सिल्वर भी गोल्ड है, क्योंकि मेरा बेटा नदीम वो भी मेरा बेटा है जो गोल्ड जीता है। यकीन करें मैं ये जो है ना मैं दिस रियली हम्बल्ड मी। एनीवे तो दिस टेल्स यू द होल स्टोरी। ये देखें इस तरह जो है ना दिस इज़ व्हाट इट इज़। इसी तरह ये गेम्स होनी चाहिए और इसी तरह जो है ना राइवलरी हो, ठीक है, सब कुछ हो। मैं आपको बताऊं वन लास्ट थिंग,
मैं अभी पीछे जो WCL का फाइनल था एजबास्टन बर्मिंघम में, मैं वहां गया, मैंने पाकिस्तान इंडिया का फाइनल देखा। तो वहां पे जो है ना मेरे वहां इंतजामिया ने टीम इंडिया के ओनर हैं, उनकी स्टाफ ने, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया जो मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया, उन्होंने मुझे ये ना ये इंडियन चैंपियंस की जो है ना उन्होंने ये मुझे एज ए दोस्ती के लिए दी, और ये इसको एज ए मैं सोवेनियर अपने पास रख रहा हूँ। दिस इज व्हाट स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट। और यही हमने जो है ना अपने दोनों कंट्रीज में ये एज अ राइवलरी रखनी है, लेकिन जो है ना इसको एनिमोसिटी नहीं बनाना। तो दैट इज द मैसेज टुडे। कंग्रेचुलेशंस टू अर्शद नदीम विनिंग गोल्ड, एंड कंग्रेचुलेशंस टू नीरज चोपड़ा, उन्होंने सिल्वर जीता है हमारे लिए, उन्होंने भी गोल्ड जीता है। तो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, इंडियन व्यूअर, पाकिस्तानी व्यूअर, थैंक यू वेरी मच। एंड इसी तरह खेलते रहें, और प्लीज हमें जो है ना फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी कर दीजिए, बटन का दबाइए। थैंक यू वेरी मच एंड यू हैव अ ग्रेट डे।